कांग्रेस ने गोड्डा से भी अपनी तस्वीर साफ की। गोड्डा से दीपिका पांडे सिंह के नाम पर मुहर लगा दी तो लगा कि कांग्रेस ने सबको साथ लेकर सबको साधने की कोशिश की, लेकिन रात गुजरने के साथ ही कांग्रेसियों ने दीपिका पांडे सिंह के खिलाफ सड़क पर हंगामा शुरू कर दिया। देखिए रिपोर्ट। सिर मुंडवाते ही ओले पड़े, ये कहावत आपने सुनी ही होगी। कई बार आपने अपने आसपास ऐसे हालात देखे होंगे। देवघर में कांग्रेस के लिए यही कहावत फिट बैठ रही है। किसी तरह कांग्रेस ने गोड्डा संसदीय सीट से निशिकांत दुबे के खिलाफ दीपिका पांडे सिंह को उम्मीदवार बनाया, नाम की घोषणा की। रात गुजरने का इंतजार था, सुबह हुई तो सड़क पर बवाल मच गया। दीपिका पांडे सिंह के खिलाफ अपनों ने ही मोर्चाबंदी शुरू कर दी, सवाल भी दागे और बड़े इल्जाम भी लगाए। ये सभी पूर्व सांसद फुरकान अंसारी के समर्थक हैं। पूर्व सांसद को सियासी तौर पर भूतपूर्व होता देखना इन्हें बर्दाश्त नहीं हो रहा है। हिस्सेदारी का हवाला देकर हक जताया जा रहा है। ध्रुवीकरण हो जाएगा, क्या हम लोग खुद अल्पसंख्यक को क्या वोट देने के लिए हम लोग हैं, आपको कोई हिस्सेदारी नहीं मिलेगी। एक ही हम लोग कहीं पर ये कहा जाता कि ध्रुवीकरण हो जाएगा, तो क्या जितना भी सीट गठबंधन में मिलेगा सभी सीट जीत जाएंगे वो। आज हम लोग के पास यहाँ पर हमेशा फुरकान अंसारी को टिकट मिलता था, यहाँ पर मैनेज करके और सिर्फ सीट को भाजपा को जिताने के लिए टिकट दिया जा रहा है, ताकि भाजपा कैसे यहाँ से सीट निकाले। ये सीट क्या कांग्रेस को जितने नहीं दिया गया, अल्पसंख्यक का सीट है, ये अल्पसंख्यक का सीट है। यहाँ पर हम लोग को एक सीट मिलना चाहिए। 20% है और 20% में एक भी सीट नहीं है, और जिसको 2% उसको 4 सीट मिला। इसलिए हम लोग विरोध कर रहे हैं। फुरकान अंसारी को टिकट नहीं मिलेगा तो हम लोग पूरा रोड तक जाम करेंगे। इसलिए हम तो किसी कीमत पे नहीं मानने वाले हैं। इसलिए पूर्व सांसद फुरकान अंसारी को टिकट मिलना चाहिए। गोड्डा लोकसभा हमेशा अल्पसंख्यकों का सीट रहा है और इस बार पूरे झारखंड में एक भी सीट अल्पसंख्यक को नहीं मिला। इसलिए हम लोग विरोध करते हैं। राजेश ठाकुर बीजेपी का एजेंट बन के पूरे लोकसभा में इसका विरोध होगा। दीपिका पांडे सिंह के नाम से फुरकान खेमा हुआ आग बबूला। टिकट के ऐलान के साथ ही सड़क पर काटने लगे बवाल। खुलकर कह रहे दीपिका पांडे सिंह को नहीं करेंगे मंजूर। गोड्डा लोकसभा सीट पर बताया अल्पसंख्यकों का हक। जातीय हिस्सेदारी का दिया जा रहा है हवाला। आला कमान से खुलकर पूछा जा रहा है सवाल। 20% अल्पसंख्यकों की जगह 2% वाले अगड़ों को क्यों दी 4-4 सीट? झारखंड में क्यों नहीं है एक भी अल्पसंख्यक उम्मीदवार? क्या राजेश ठाकुर बीजेपी के एजेंट बनकर कर रहे हैं काम? गोड्डा में बड़ी मुश्किल से कांग्रेस ने दीपिका पांडे सिंह का नाम फाइनल किया है। निशिकांत दुबे सामने हैं तो चुनौती बहुत बड़ी है। ऐसे में जब अपने ही दीपिका का खुलकर विरोध करेंगे तो बीजेपी को चुटकी लेने का मौका तो मिलेगा ही। कहते हैं घर की बात घर तक रहे तो घर बना रहता है, लेकिन जब घर के ही लोग शहर में ढिंडोरा पीटने लगे तो घर दंगल हो जाता है। कांग्रेस के घर का ये दंगल कहीं दलदल ना बन जाए। देवघर से रजनीश कुमार के साथ टीवी 45 की रिपोर्ट। गोड्डा से तस्वीर साफ हुई। कांग्रेस की दीपिका पांडे सिंह का नाम सामने आया, लेकिन इसके बाद विरोध भी जारी हो गया। इसी खबर पे और भी ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता रजनीश हमारे साथ बने हुए। रजनीश, देखिए जिस बात का कांग्रेस को डर था वही हुआ। जब दीपिका पांडे सिंह के नाम पर मुहर लगी तो इसके बाद कहीं न कहीं फुरकान अंसारी का खेमा जो है वो बिखरा हुआ नजर आया। तो ऐसे में क्या गोड्डा में कांग्रेस 2 गुटों में नजर आ रहा है? गीता, हम कह ले कि तीन गुटों में ये नजर आ रहा है अब, क्योंकि ये जो विरोध का दौर जो है आज सुबह से ही गोड्डा से शुरू हुआ, उसकी तपीस जो है, उसका आग की लपट जो है वो देवघर तक जा पहुंची। गोड्डा में जहां फुरकान के समर्थक रोड पे नजर आए तो वही देवघर में जो है प्रदीप यादव के समर्थक नजर आए। तो इसे मान सकते हैं 3 गुटों में ये बढ़ चुका है कांग्रेस पूरी तरह से। और आलम ये रहा अंकिता कि दीपिका जी टिकट मिलने के बाद आज दिल्ली से देवघर पहुंची और देवघर पहुंच के बाबा मंदिर बाबा के पूजा अर्चना को पहुंची। इस पूरे दौरान में देवघर जिला के एक भी कांग्रेसी नेता जो है वो उनके साथ नजर नहीं आए। हालांकि वो साफ कहती नजर आई कि वो जितने भी रूठे लोग हैं सबको वो मना लेंगी, सभी वरिष्ठ नेताओं का आशीर्वाद लेंगी और सबका लक्ष्य जो है वो सिर्फ एक ही है कि सांसद डॉक्टर निशिकांत को यहां हराना है। लेकिन जिस तरह से विरोध प्रदर्शन का दौर आज सुबह से शुरू हुआ है, ये थमने का नाम नहीं ले रहा अंकिता। और निश्चित रूप से ये बहुत बड़ी समस्या और बड़ी चुनौती जो है वो वर्तमान जो अभी प्रत्याशी जो बनी है दीपिका पांडे सिंह, उनके सामने है अंकिता। रशीश, देखिए अगर हम बात करें तो एक तरफ चलिए दीपिका पांडे सिंह का विरोध तो हो ही रहा है, लेकिन दूसरी तरफ अल्पसंख्यक को उम्मीद बनाने की मांग भी हो रही है। तो लेकिन क्या कांग्रेस के लिए मजबूरी थी कि किसी महिला को उम्मीदवार बनाया जाए?
आप बिल्कुल ये देख सकते हैं क्योंकि यहाँ पे अल्पसंख्यक का मांग जो है शुरू से चल रहा था और अल्पसंख्यकों में नाराजगी भी दिख रही है, साफ इस तरह से भी दिख रही है क्योंकि कांग्रेस ने एक भी सीट पूरे झारखंड में अल्पसंख्यक को नहीं दिया है। तो इससे भी अल्पसंख्यक समुदाय के जितने भी लोग हैं वो नाराज चल रहे हैं। लगातार उन लोगों का बयान भी सामने आ रहा है, वो लोग भी प्रदर्शन कर रहे हैं कि अल्पसंख्यकों को उपेक्षित किया गया है। कांग्रेस जो है वो वोट की राजनीति सिर्फ मानते हैं, इसको बीजेपी के लिए यूज करते हैं, सिर्फ इस तरह की भी बयान आ रही है सामने में। तो निश्चित रूप से ये जो विरोध जो है ये बहुत बड़ा विरोध है अंकिता, और ये आला कमान को इस पर अब गंभीर होना होगा, नहीं तो जिस तरह से आज कांग्रेसी नेताओं ने ये अल्टीमेटम भी दिया है कि 7 दिनों के अंदर अगर आला कमान इस पर कोई निर्णय नहीं लेती है तो सभी जो है वो सामूहिक इस्तीफा। देखिए रजनीश, हम बात करें, देखिए राजनीति है, ऐसे में तमाम मुद्दों पर बातचीत होती है, लेकिन कहीं ना कहीं इंडी गठबंधन पर यह सवाल उठ रहे थे कि देखिए इंडी गठबंधन की बात कर ले तो आधी आबादी यानी कि महिलाओं को लेकर काफी ज्यादा चर्चाएं होती है, महिलाओं को लेकर वो मुखर होकर बातें करते हुए नजर आते हैं, लेकिन इस बार उन पर यह सवाल उठ रहे थे, आरोप लग रहे थे कि इस बार किसी भी महिला उम्मीदवार पर भरोसा नहीं जता रही है। तो क्या इंडी गठबंधन के पास कोई महिला प्रत्याशी नहीं है, कोई उचित महिला उम्मीदवार नहीं है? हालांकि जोबा मांझी का नाम सामने आता है जेएमएम से, और अब दूसरी महिला उम्मीदवार कांग्रेस की तरफ से निकलकर सामने आती है दीपिका पांडे सिंह। तो क्या इस चक्कर में कहीं ये प्रेशर में तो नाम नहीं लिया गया दीपिका पांडे सिंह का? खाने की बात है, ये तो अभी तक सामने आया नहीं कि किस प्रेशर में इसका नाम लिया गया है और क्यों नाम लिया गया है। हालांकि ये तीसरी कैंडिडेट है। आपको मैं रिमाइंडर करूं कि धनबाद से भी घोषणा उन्होंने किया है, अनुपमा सिंह को वहां से कैंडिडेट बनाया, वहां से कैंडिडेट बनाया है। लेकिन चूंकि क्या रहा है और जिस तरह से आरोप सीधा प्रदेश अध्यक्ष पे भी यहाँ के कार्यकर्ता और नेता जो है वो लगा रहे हैं कि उन्होंने पैसे लेकर के ये सेटिंग कराया है, बहुत गंभीर आरोप जो है पूरे कांग्रेस की जो प्रदेश की जो कमेटी है उस पर लग रहा है, प्रदेश के बड़े नेताओं पर ये गंभीर आरोप जो है यहाँ के नेता और कार्यकर्ता लगा रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी जो कह सकते हैं ये आग जो है गोड्डा से शुरू हुई अंकिता, लेकिन हम कह सकते हैं कि पूरे प्रदेश तक जाएगी, क्योंकि आरोप जो है प्रदेश नेतृत्व पे भी लग रहा है कि उन्होंने आला कमान को जो दिल्ली में केंद्र में जो बैठे हुए हैं उनको गुमराह किया गया है और किस तरह से ये टिकट जो है सारे जगह जो शेयर हुए हैं वो बेचा गया है। तो इस पे आला कमान को भी संज्ञान लेने की जरूरत है, अन्यथा जो है साफ कह सकते हैं कि इसका लाभ जो है पूरी तरह से अगर यही रवैया रहा और इसी तरह के हालात रहे तो बीजेपी को साफ तौर से लाभ ही लाभ होता नजर आएगा। जी रजनीश, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो बता दें आपको कि गोड्डा से तस्वीर साफ होती है कांग्रेस की, दीपिका पांडे सिंह का नाम सामने आता है, लेकिन कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। अल्पसंख्यक उम्मीदवार बनाने की मांग की जा रही है, उम्मीदवार के नाम की वापस लेने की भी मांग जोरदार हो गई है। गोड्डा में एक तरफ फुरकान अंसारी का खेमा भी बिखरा हुआ नजर आ रहा है। तो साफ तौर पर देखा जा सकता है कि कांग्रेस जिन्होंने तस्वीरें साफ की धनबाद, चतरा और गोड्डा से, तो अब लेकिन गोड्डा में कहीं ना कहीं विरोध लगातार जारी है। तो ऐसे में देखने वाली बात होगी क्या दीपिका पांडे सिंह जो ये कहते हुए नजर आई कि वे सभी को मना लेंगी, तो क्या वो मना पाती हैं या फिर क्या कुछ कांग्रेस एक्शन लेती है, अब ये देखने वाली बात होगी।